Hi Leo, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions, जो कि हमने करनी है 4 से लेकर के 10 नवंबर के लिए। आपकी चाहे वो लव लाइफ है, आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल एनर्जीज कौन से आपकी लाइफ में आएंगे 4 से लेकर के 10 नवंबर। इस वीकली प्रेडिक्शन में हम ये चीज़ों को चेक करेंगे। आपका कोई भी सवाल है लव लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, कोई भी लीगल मैटर है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज को और हम जो है ना एंजल्स की गाइडेंस और मैसेजेस को भी चेक करेंगे। ठीक है कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चार से लेके 10 नवंबर आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, 7 और 8 की एनर्जी साथ साथ ही आई है। हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल रीडिंग में 6, 7 और 8, 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है चैरियट। नाइस। अच्छा, इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है। ठीक है, किसी सवारी के ज़रिए, ये करीब का भी हो सकता है, ये दूर का भी हो सकता है, या फिर आप अगर के सफ़र नहीं कर रहे तो कुछ प्लान्स कर रहे हो। ठीक है, ट्रैवल को लेकर के इस हफ्ते के अंदर आपके पैसे के मामलात अगर के देखे जाए ना तो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले हैं। पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? हो ये रहा है कि एक तो आपका अपना जो माइंड है ना वो करियर वाली साइड पर, बिजनेस वाली साइड पे, जॉब वाली साइड पे, यानी कि इस तरह से होगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अपने काम के ऊपर, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है अपने कारोबार को, अपनी जॉब को, यानी मैं पैसे के मामलात को आने वाले डेज़ में बेहतर करना चाहता हूँ। इस टाइम में पूरे फोकस के साथ आप मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, अपने काम को वैल्यू कर रहे हो, पूरा टाइम दे रहे हो और लॉयल्टी के साथ चल रहे हो। ठीक है, अपने काम में लॉयल होकर के चल रहे हो। इस तरह से चलोगे तो रिजल्ट्स तो देखने को मिलेंगे ही। आप में से कुछ लोग हैं जो कि रियल एस्टेट वाली साइड पे ही जाना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्लॉट खरीदना चाह रहे हो, बना बनाया घर लेना चाह रहे हो। बस कुछ इन्वेस्टमेंट्स के भी तरीके आप ढूंढोगे कि पैसा आपका सेफ रहे और वो पैसा और पैसे को भी बनाए। तो इस टाइम में कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है। आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आपको लॉस नहीं होगा, इसमें आपको जो है ना कामयाबी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, सो पैसे को इन्वेस्ट करने का, नई जॉब करने का, नया बिजनेस करने का बहुत अच्छा टाइम है। जो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हो उसमें भी एफर्ट्स लगा रहे हो वो भी बहुत बेहतर है। और इस हफ्ते के अंदर कोई पर्सन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, अचानक से एक अच्छी खासी अमाउंट आपके हाथ आ सकती है। एक और जो है ना चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि हो सकता है कि किसी को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो, किसी को आप उधार पैसे देने वाले हो, या जो आपने किसी से पैसे पकड़ रखे थे ना वो आप क्लियर करने वाले हो। ये टाइम है जब आपके बिल्स, आपके रेंट, आपके लाइबिलिटीज, आपने जिसके भी पैसे देने हैं आप वो चीज़ कर पाओगे। अब इसके लिए तो पैसा होना भी ज़रूरी है ना, तो पैसा होगा तो ये चीज़ आप कर रहे हो। देखो, दोनों सिचुएशंस में पैसे तो आ रहे हैं। ठीक है, या होंगे। अगर आप किसी को दे रहे हो तब भी आपके पास मौजूद है, अगर कोई आपको सपोर्ट करने वाला है तो भी पैसा आपके पास आएगा। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आपके मनी से रिलेटेड चीज़ें जो है ना बेहतर तरीके से चलेंगी। बात यहाँ पे करते हैं उन लोगों की जो कि अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं। ये टाइम बहुत अच्छा है अगर कि आपने ऐसा माइंड बनाया हुआ है कि मैंने बाहर जाकर के कारोबार करना है या बाहर ही सेटल होना है। आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हो,
अभी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। अगर आपने पहले कोई स्टेप ले रखा था तो उसका रिजल्ट अगर इस टाइम में आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा। इस टाइम में अगर आप स्टेप लेना चाह रहे हो तो उसके चांसेस आगे जो है ना बनेंगे कि आपके हक में चीज़ें होंगी, वैसा होगा जैसा आप चाह रहे हो। इस हफ्ते के अंदर मूवमेंट है, इस हफ्ते के अंदर सफ़र पॉसिबल है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो ना, पर आपके माइंड में बहुत टाइम से था कि पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस हफ्ते के अंदर आपको उस चीज़ को लेकर के माइंड क्लियर कर लेना है और उसके लिए स्टेप भी लेना है। अभी पॉजिटिव एनर्जीज बनी हुई हैं। अब जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट होगा ना, तो पहले कुछ डेज में तो आप ओवर एक्साइटमेंट में हो सकता है कुछ लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करो अपनी, जो कि आपके काम से रिलेटेड है, या आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, आपके फैमिली मैटर्स हैं, कुछ भी है। तो हो सके ना तो ये चीज़ मत करना। ओवर एक्साइटमेंट में, जल्दबाजी में तो आप बता दोगे, पर आपके खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं ना, वो इस चीज़ का बहुत ही गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। माइंड तो वैसे आपका इस वक्त देखा जाए ना तो बहुत शॉर्प है, और आपको समझ आ रही है कि क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। पर थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना, ज़ुबान को कंट्रोल करना, वो चीज़ कर लीजिएगा। कुछ लोगों की रियलिटीज़ भी अभी के टाइम में आपके सामने आने वाली हैं। पता है, आपने कुछ लोगों को बड़ा सपोर्ट किया लाइफ में, पर जब आपको मतलब कि उम्मीद है उनसे कि वो आपके साथ खड़े होंगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। कुछ क्लैरिटी भी मिलने वाली है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो आपके हक में अच्छी नहीं थी, पर आप उनके ऊपर एफर्ट्स कर रहे थे, सो वो अब समझ में आएगा। तो सच और झूठ, कौन सही है कौन गलत है, बहुत कुछ पता चलने वाला है। हो सकता है इस सब में गुस्सा भी आए कि मैंने तो अच्छा करा था, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो उस चक्कर में आप बदला लेने की चाहत में हो गए। ये टाइम ऐसा है जब आपको विक्ट्री और सक्सेस भी मिल सकती है। कोई काम है जो कि कंप्लीट भी आपके होने वाले हैं, कुछ टास्क हैं, कुछ गोल्स हैं जो कि कंप्लीट होने वाले हैं। रिलेशंस की मैं बात करूँ ना, जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो एफर्ट्स तो कर रहे हैं, पर हो सकता है ऐसा फील हो रहा हो कि शायद मैं एक ऐसे पॉइंट पर हूँ कि जब मुझे सामने वाले की साइड से कुछ खास यहाँ पर देखा जाए ना तो एफर्ट्स नज़र नहीं आ रही। या आपको ऐसा लगता है कि आप ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा करके चल रहे हो, आपके ही सर पर है सारी जिम्मेदारी, आपने ही रिलेशंस को बचाने की कोशिश करनी है, आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो तो ये चल रहा है, वरना शायद ये नहीं चले, आपको ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपको ये भी हो कि सामने वाला अगर एफर्ट नहीं करता तो मैं यहाँ से पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि नज़र आ रहा है कि माइंड ना बार बार होगा मैं गिव अप कर लूँ, मैं पीछे हट जाऊँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ, जबकि सक्सेस के काफ़ी करीब खड़े हुए, तो अपनी एफर्ट्स को बेकार में जाने देना। पता है, सेहत का आपको ख़ास तौर पे अभी के टाइम में ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत आपकी ठीक रहनी चाहिए। कुछ हैं, देखो, ये मैं नहीं कह रही कि बहुत बड़ी परेशानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेम्परेरी सा है, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, फिर वो चीज़ें 1-2 दिन में ठीक हो जाती हैं। तो इसी तरह का नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। पर फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि छोटा सा भी कोई मसला बनता है ना सेहत को लेकर के, तो फ़ौरन आपको डॉक्टर से रुजू करना है। और ये नहीं सोचना कि मैं घर पर ही टोटके कर कर के ठीक हो जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वो कहते हैं ना कि मतलब थोड़ा-सा भी आपको पता चल रहा है तो उसके ऊपर फ़ौरन आपको अम, ध्यान लगाना चाहिए और उस चीज़ को ठीक करने की तरफ कोशिश करनी चाहिए। सेहत का ख़्याल रखिएगा, ओवर स्ट्रेस मत लें और डाइट का लाज़मी ख़्याल रखें, ठीक है? वेल, अभी जो चीज़ मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए है एंजल्स की गाइडेंस और मैसेजेस। कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 3 कार्ड्स लेते हैं, क्या निकलती है इसमें डिटेल, फिर उसको देखते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, ऐसा लगता है आप ना अपनी लाइफ में किसी 2 चीज़ों में बड़ी ही बुरी तरह कन्फ्यूज़्ड हुए पड़े हो। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है और वहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। मेंटली डिस्टर्बेंस की भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, फ्यूचर को लेकर के परेशान हो। फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारे फ़ियर्स हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कन्फ्यूजन भी बहुत है। और ओवर स्ट्रेस की वजह से कहीं न कहीं आपकी नींद नहीं पूरी हो पाती, या आप सोने की कोशिश करते हो तो आपको खौफनाक ख्वाब भी आते हैं।
ये जो आपने फ़ियर्स बनाए हुए हैं ना, ये जस्ट आपके माइंड के क्रिएट करे हुए हैं। हो सकता है रियलिटी में चीज़ें इतनी ना बुरी हों जितना कि आपको डर लग रहा है या आप सोच रहे हो। कुछ हद तक आप पास्ट की चीज़ें भी जब साथ में लेकर के चलते हो ना, या किसी भी चीज़ से, जगह से, पर्सन से ऑब्सेस्ड हो जाते हो, उससे इतना जुड़ जाते हो कि समझते हो इसके बिना रहना तो नामुमकिन सी बात है। तो ये भी आपके लिए परेशानियाँ बना रहा है। मटेरियलिस्टिक भी मत हो, ये नहीं कि हर वक़्त पैसे के बारे में ही सोचते रहो। बाकी चीज़ों को भी देखो अपनी लाइफ में। और वो कहते हैं ना कि भूख इंसान को ना फिर बड़ा सारा प्रॉब्लम्स में फंसा देती है। ये सोचना कि मेरे पास ये हो वो हो, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, पर एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है। जो कन्फ्यूजन बन रहा है ना, उसमें थोड़ा सा साइड पे होकर के बैठो, सोचो, सही से फैसला लो और फिर उसके ऊपर खड़े भी रहो। ये नहीं कि किसी ने आकर के मशवरा दिया तो फिर वहाँ से भी आप हट गए। इस तरह आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान रहोगे। सो ये थी हमारे पास वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शंस। और अगर आपने अपने बारे में कुछ पूछना है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप का नंबर। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।